नमस्कार। आज का सवाल है कि मरने के बाद श्राद्ध कर्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान सरकार श्राद्ध कर्म पर प्रतिबंध लगाया है। क्या प्रतिबंध उचित है या अनुचित है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर राजस्थान सरकार प्रतिबंध लगाया है तो कुछ सोच के ही लगाया है। वैसे जब भी कोई आदमी मरता है तो मरने के बाद बॉडी को फेंक भी दो या गाड़ भी दो या जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फारसी लोग बॉडी को बहुत दूर ले जाके मचान पे छोड़ देता है और चील कौवा खाता है। उनका मानना है कि मरने के बाद भी अगर मेरा बॉडी किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सा लोग मेडिकल कॉलेज में दान कर देते हैं अपने बॉडी को। तो मरने के बाद कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आदमी जिंदा है तभी तक फर्क पड़ता है। मैं तो कहूँगा जीते जी हर ख्वाहिश पूरा कर दो किसी भी आदमी का, क्योंकि मरने के बाद कोई भी सामान ऊपर नहीं जाता है। ना तो आपके पिताजी को जो दान में पलंग दिए होंगे पलंग मिला है, ना तो खाना बनाने का वस्तु मिला है, कुछ भी नहीं मिलता है। सारा चीज पंडित को मिलता है। और मरने के बाद जो भोज होता है उसमें गरीब आदमी तबाह हो जाता है। किसी किसी आदमी का तो घर बिक जाता है। गांव वाला कहता है देना ही होगा भोज, उनका कमाया हुआ है। अब तुम घर बेचो या खेत बेचो, पर भोज तो देना ही होगा। और इसी सब के चलते राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। और प्रतिबंध बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इस तरह का कदम उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरा भारत में श्राद्ध कर्म पे जो भोज होता है वो वर्जित कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप गॉड को जानते हो, आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि मरने के बाद कोई भी सामान वहां नहीं जाता है। और मरने के बाद कितना भी अच्छा भोज कर दो कुछ नहीं होता है। जीते जी हर इच्छा पूरा कर दो, ये सही तरीका है। मरने के बाद आदमी दिखावा करता है। और आजकल का तो फैशन चल गया है कि बाप को रखना नहीं चाहता है, माँ को रखना नहीं चाहता है। और वो बेटा जब मरता है तो गांव में भोज करता है, बहुत बड़ा भोज, विरखो श्राद्ध, जिसके आयोजन में 10 से 12 लाख रुपया लग जाता है। अगर छोटा गांव हो, अगर बड़ा गांव हो तो 20 लाख रुपया लग जाता है। तो इस तरह ढकोसला से हमें बचना चाहिए। जब तक जीवन है तभी तक कुछ संभव है, मरने के बाद कुछ संभव नहीं है। कितना भी महंगा कार गिफ्ट कर दो, एसी गिफ्ट कर दो, वो बॉडी नहीं ले जाएगा, अनाथ वो ऊपर जाएगा। क्योंकि ये तो काल्पनिक बात है ना कि स्वर्ग नरक। जो जीवन है वो वास्तविक है, मृत्यु भी वास्तविक है। तो हमें लगता है राजस्थान सरकार ने जो फैसला किया है वो 100% सही किया है। किसी गरीब का खेत ना बिके,
किसी गरीब का मकान न बिके मरने के बाद, तो राजस्थान सरकार का फैसला उचित है। श्राद्ध क्रम में भोज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।